सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में तुम्हारा सेमेस्टर 2 का बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो जो चैप्टर्स इंक्लूडेड है, सारा चैप्टर्स का हम फॉर्मूलाज इन अ सिंगल वीडियो डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हारा जितना भी फॉर्मूलाज है सारी चीज़ का रिविजन हो जाए। और इसके साथ साथ लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन कौन सा चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर्स का कम वेटेज है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपना प्रिपरेशंस अच्छे से इफेक्टिवली कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो सारा चैप्टर्स तुम्हें स्टार्टिंग में कवर करना पड़ेगा। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी लेकर डिस्कस किया है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर जो कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 के अंदर इंक्लूडेड है। तो इस वीडियो में हम ओनली फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर्स का सारा फॉर्मूलाज कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। देखो यहाँ पर सबसे पहला तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में कोई फॉर्मूला नहीं है, रादर तुम्हें यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आइडेंटिफाइंग द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, चाहे वो तुम्हारा रोम्बस हो सकता है, काइट हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर फिगर हो, चाहे तुम्हारा पैरेललोग्राम हो, तुम्हें यहाँ पर फिगर को आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू नीड टू नेम द फिगर। तो उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है ग्राफ पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा मिड पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला। मिड पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। सबसे पहला है तुम्हारा, अगर एक लाइन दिया रहता है, लाइन सेगमेंट ए बी, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पर एक बीच में एक पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k:1 हो सकता है, या फिर m1:m1:m2, या फिर तुम्हारा m1:n1 भी हो सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर फिर क्या करना है, तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तुम्हें रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर तुम्हारा एक फॉर्मूला यूज होगा, दिस इज P इज इक्वल टू mx2। सपोज तुमने यहाँ पर m:n लिया, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, इट्स रिटन, इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 सपोज, एंड B का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, इन द रेशियो m:n अगर डिवाइड कर रहा है, देन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, दिस इज द फॉर्मूला। उसके बाद दिस इज फॉर फाइंडिंग द रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। सो आई हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर केमिस्ट्री फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये तुम्हें लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम्स प्रिपरेशंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस है, जितना भी नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस है, ये सारा चीज़ IUPAC नोमेनक्लेचर, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्लस इसके साथ साथ नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड examinations from each and every chapter according to the latest syllabus, सारा चीज यहाँ पर included है। The price of this particular ebook for chemistry is 38 rupees. Now let me tell you the steps how you can avail this or how you can purchase this. तो मैंने Instagram का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम्हें वहाँ पर जाकर मुझे टेक्स्ट करना है, DM me on Instagram with I want to purchase ICSE chemistry ebook for semester 2 and then I'll tell you the steps how you can purchase it. एंड इसके साथ साथ इंस्टाग्राम में ऑलरेडी बहुत सारा DMs रहता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो प्लीज नॉट टेक्स्ट मी विथ एनीथिंग एल्स, जस्ट राइट आई वांट टू बाय ICSE केमिस्ट्री ई बुक एंड देन आई विल टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। सो दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर केमिस्ट्री विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर तुम्हारा क्या फॉर्मूला यूज होगा, दिस इज द डायरेक्ट वन, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये तुम्हारा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। उसके बाद मूविंग अहेड टू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि तुम्हें याद रखना है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज द y इंटरसेप्ट, c तुम्हारा y इंटरसेप्ट है एंड यहाँ पर तुम्हारा m क्या है, स्लोप, m इज स्लोप। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा जो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से, वो तुम्हारा फॉर्मूला है, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 x2 y2 देन यू नीड टू फाइंड द स्लोप। तो उसके लिए क्या करना है, अगर 2 पॉइंट्स दिया है और तुम्हें स्लोप निकालना है, सो स्लोप m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। उसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि तुम्हारा इक्वेशन तुम्हें बोलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो वहाँ पर तुम्हें इक्वेशन कैसे निकालना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जबकि तुम्हें क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोलेगा तब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। उसके बाद इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का क्या है,
स्लोप m विल बी इक्वल टू tan थीटा, ये तुम्हारा स्लोप हो गया। अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर दिया रहता है, पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन, इसमें तुम्हारा फॉर्मूला स्लोप निकालना कैसे है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है। उसके बाद टू पैरेलल लाइंस का अगर बोला, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में टू पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर तुम्हें ये वाला कंडीशन यूज़ करना है, m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल। उसके बाद यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर लाइंस बोलेगा, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर तुम्हें स्लोप निकालना है तो यहाँ पर तुम्हें ये वाला इक्वेशन, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस बोलेगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू m2। उसके बाद मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि तुम्हारा सर्कल्स है। सर्कल्स आई होप यू हैव प्रैक्टिस्ड, एटलीस्ट बेसिक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले एंगल प्रॉपर्टीज़ है। थ्योरम्स एंड ऑल यू डोंट नीड टू मेमोराइज, थ्योरम्स नहीं आएगा तुम्हें, रादर क्वेश्चंस मिलेगा एग्जाम्स में। तो सबसे पहले एंगल प्रॉपर्टीज़ का 3 पार्ट्स है। एक सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ये तुम्हारा एक सर्कल है। सर्कल में क्या बोला जाता है, फर्स्ट एंगल का प्रॉपर्टी है एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑफ द सर्कमफेरेंस, डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा सपोज ये सर्कल है, ये तुम्हारा सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा बीच में पॉइंट है, सेंटर है। अब यहाँ से ये जो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो सेंटर का जो एंगल होगा ये डबल होगा एज कम्पेयर टू द सर्कमफेरेंस। तो एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस। मतलब यहाँ पर सपोज एक सर्कल रहेगा, यहाँ पर एक एंगल है, अगर सेंटर का कोई एंगल है तो सेंटर का एंगल तुम्हारा यहाँ पर सपोज सेगमेंट है पहले, तो ये सेगमेंट में तुम्हारा जो सर्कल होगा, सर्कल का अगर जो भी सपोज यहाँ पर इसका सर्कमफेरेंस में आर्क में जो भी तुम्हारा एंगल होगा, सपोज यहाँ इसका वैल्यू 45 है, तो 45 का डबल 90 होगा, अंदर में डबल होगा सेंटर में। Angle at the center will be the double or the twice of the angle which is there at the circumference. Suppose x का वैल्यू यहाँ पर 30 है तो ये 60 हो जाएगा सेंटर का, सो डबल होगा सेंटर में। अगर सर्कमफेरेंस में कोई वैल्यू है तो एंगल एट द सेंटर विल बी डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये तुम्हारा फर्स्ट है। सेकेंड एंगल प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाला जो है, टू एंगल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेगमेंट, दिस इज द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज सेम। तो ये जो दोनों एंगल्स है, ये दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा। सपोज दिस विल बी 45, एक्स का वैल्यू अगर 45 है तो इधर भी तुम्हारा 45 होगा। सो ये तुम्हारा सेकेंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है एंगल प्रॉपर्टी, सो ये तुम्हारा ये वाला है, एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो ये तुम्हारा थर्ड है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चंस करना है। उसके बाद साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ है। साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ में पहला वाला ये है, यहाँ पर कोई भी सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलैटरल है जो कि तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है, बिकॉज ये सर्कल के अंदर है। सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, यानी कि क्वाड्रिलैटरल मतलब कोई भी 4 साइडेड फिगर। तो वहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, सम ऑफ द सप्लीमेंट्री साइड्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री यानी कि ऑपोजिट साइड्स। सपोज ये है तो इसका सप्लीमेंट्री ये होगा, अगर इसका बात किया है तो इसका सप्लीमेंट्री उस साइड वाला होगा। ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम उसका, यानी कि ये x है, सपोज ये y है, ये x है, तो x प्लस वाई दोनों का सम क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। supplementary angles, sum of the supplementary angles will be equal to 180 degree in the case of a cyclic quadrilateral। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट ये वाला है, यहाँ पर क्या बोला गया है इसका, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द ऑपोजिट ऑफ द इंटीरियर एंगल। सो ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है, इट विल बी इक्वल टू द ऑपोजिट ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में देखो यहाँ पर तुम्हारा काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर मेंसुरेशन में तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, या फिर दोनों मतलब कि कोन का दिया जा सकता है या फिर शेप चेंज करके दिया जा सकता है, मिक्स टाइप क्वेश्चन जिसमें कि कोन और तुम्हारा ये सिलेंडर दोनों रहेगा। तो यहाँ पर सिलेंडर का बेसिक चीज़ देख लो, सिलेंडर का तुम्हारा फॉर्मूलाज क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया इज 2 pi r h फॉर सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया इज 2 pi r इंटू एच प्लस आर। उसके बाद कोन, कोन का तुम्हारा स्लैंट हाइट, याद रखना एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, ये याद रखना, स्लैंट हाइट, एल इज स्लैंट हाइट। उसके बाद यहाँ पर देखो वॉल्यूम क्या है, कोन, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 pi r स्क्वायर एच, 1/3 है। सी एस ए दैट इज कर्व सरफेस एरिया इज pi r l एंड वेर r इज रेडियस,
L is slant height and TSA मतलब total surface area, this is equal to pi r into L plus r. तो ये तुम्हारा मेंसुरेशन का सारा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से सबसे पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. अगेन यहाँ पर टैन थीटा याद रखना. टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस. कॉट थीटा विल बी कॉस बाई साइन. साइन थीटा विल बी 1 बाई कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी अपोजिट, जैसे कि साइन थीटा का था 1 बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा. उसके बाद वैल्यूज इंपॉर्टेंट है. वैल्यूज में पहले साइन थीटा है. साइन 0 डिग्री इज 0. साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 2. साइन 45 इज 1 बाई रूट 2. साइन 60 इज रूट 3 बाई 2 एंड साइन 90 इज 1. अब कॉस के लिए उसको रिवर्स कर दो, मतलब कि ये 1 तुम्हारा यहाँ फर्स्ट में आएगा. उसके बाद ये वाला रूट 3 बाई 2 इधर कर दो, फिर ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इस साइड आ जाएगा और ये 0 इस साइड आ जाएगा. तो ये तुम्हारा कॉस का वैल्यू रिवर्स होता है साइन का. उसके बाद टैन थीटा. टैन का वैल्यू याद कर लोगे तुम तो फिर कॉट भी हो जाएगा. कैसे? रिवर्स कर देना है. तो टैन का 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1 बाई रूट 3, 45 डिग्री इज़ 1, 60 डिग्री इज़ रूट 3 एंड 90 डिग्री इज़ इन्फिनिटी. तो ये ईजी है. उसके बाद अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड. उसके बाद कॉट का उसका ऑपोजिट होगा. तो टैन में लास्ट में इन्फिनिटी है या फिर नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड. तो तुम्हारा अनडिफाइंड पहले आएगा. उसके बाद रूट 3 था तो रूट 3 इधर आएगा. फिर यहाँ 1 था, इधर 1 आ जाएगा. फिर 1 बाई रूट 3 है तो 1 बाई रूट 3 आएगा और फिर 0 है तो 0 होगा. तो ये तुम्हारा ट्रिक है. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा सेक एंड कोसेक. इसका भी तुम्हारा ऑपोजिट होगा. कोसेक अगर तुम सेक का कर लेते हो तो कोसेक भी हो जाएगा. सेक का देखो 1 है, फिर 2 बाई रूट 3 है, रूट 2 है, फिर 2 है, फिर इन्फिनिटी है और अनडिफाइंड है. तो ये यहाँ पर रिवर्स होगा. सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पर रिवर्स करना है. तो ये सारा वैल्यूज़ तुम ऑब्टेन करोगे. तो ये तुम्हारा ट्रिक है. मैंने तुम्हें ट्रिक भी बता दिया कैसे तुम्हें याद करना है. एक चीज़ करना है तो फिर सेकंड वाला रिवर्स होगा. फिर टैन अगर तुम कर लेते हो तो कॉट भी हो जाएगा. फिर अगर तुम सेक कर लेते हो तो कोसेक भी तुम्हें अपने आप वैल्यूज़ याद हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस में फॉर्मूलाज तो तुम्हें एक सिंपल चीज़ याद रखना है. टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. इसके लिए तुम्हें एक चीज़ याद होगा. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक. साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यूज़ परपेंडिकुलर बाय बेस है, कौन सा बेस बाय हाइपोटेनियस है, ये तुम्हारा ये चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये तुम्हारा निमोनिक है. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा ये सपोज इसका एक चीज़ तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखना है. सपोज दिस इज़ अ मैन, दिस मैन इज स्टैंडिंग हेयर. अब ये आइज़ के दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द आइज़, राइट. अब यहाँ से अगर ये जो मैन है ये अगर इसे नीचे देख रहा है यहाँ से, तो ये एंगल जो बन रहा है जो कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है और उसके नीचे जो बन रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है स्ट्रेट से नीचे तक, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया. एंगल ऑफ डिप्रेशन डी. और अगर ये तुम्हारा ऊपर देख रहा है, सपोज ये सन है या फिर टेलीस्कोप से मून को देख रहा है, तो ये ऊपर साइड अगर देख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल जो ये स्ट्रेट लाइन है इससे यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. सो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ऊपर की तरफ कोई देख रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. जैसे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर, इस तरह का क्वेश्चन आएगा. यहाँ से तुम्हें फाइंड आउट करना है. हाइट एंड डिस्टेंस के बाद तुम्हारा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी है, बट स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करना. कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से तुम्हें करना पड़ेगा जो भी चीज़ निकालना है. देयर आर 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड. तो ये सारा चीज़ तुम्हें याद रखना है. स्टेप डेविएशन मेथड है. उसके बाद प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी से यहाँ पर तुम्हें सिंपल एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद रखना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. एंड इसके साथ साथ ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी ताकि तुम वहाँ से डाउनलोड कर सको. ये वाला जो PDF है तो मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी. तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया है. मैनी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर. और इसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगी सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट. गुड लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम.